हाय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई मूवीज़। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सेफ हाउस। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.7 और इसका रिलीजिंग ईयर है 2012। इसकी मेन कास्ट है डेंजल वॉशिंगटन और रयान रेनॉल्ड्स। इस मूवी की मेकिंग कॉस्ट थी 85 मिलियन और इसने अर्न किए थे $208 मिलियन। अब आते हैं मूवी की स्टोरी लाइन पर। केप टाउन साउथ अफ्रीका में एक एक्स CIA एजेंट टॉबिन फ्रॉस्ट, जिसका रोल डेंजल वॉशिंगटन ने निभाया है, जो अब तक एक क्रिमिनल बन चुका है, उसको एक दूसरा एजेंट एक डाटा स्टोरेज डिवाइस देता है। इसके बाद इन दोनों पर हमला किया जाता है और इसमें दूसरा CIA एजेंट मारा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉबिन फ्रॉस्ट ने अमेरिका की दूतावास के सामने सरेंडर कर दिया है और हर कोई ये देखकर हैरान है कि जिस क्रिमिनल को हम पिछले कई सालों से ढूंढ रहे हैं उसने अचानक खुद सरेंडर क्यों किया। इसका पता हमें मूवी में लास्ट में चलेगा। केप टाउन में CIA के बहुत से सेफ हाउस हैं जिनको CIA के अलग अलग कीपर्स चलाते हैं। ऐसे ही एक सेफ हाउस में टॉबिन फ्रॉस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसका कीपर मैट वॉटसन है, जिसका रोल रयान रेनॉल्ड्स ने निभाया है। इस सेफ हाउस में टॉबिन को टॉर्चर किया जाता है जिससे वो बता सके कि CIA के सीक्रेट्स उसने किस किस को बताए हैं। कि तभी सेफ हाउस पर अटैक होता है और जिसमें सभी CIA एजेंट्स मारे जाते हैं और मैट वॉटसन टॉबिन को गन पॉइंट पर लेकर एक कार में पीछे से दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। सेफ हाउस के अटैकर्स उन दोनों का पीछा करते हैं, लेकिन वो बचते हुए चले जाते हैं और एक पार्किंग में पहुंच जाते हैं। उधर CIA ऑफिस में उनका डायरेक्टर विटफोर्ड कहता है कि मैट वॉटसन का पूरा बैकग्राउंड चेक करो, कहीं उसने टॉबिन को भागने में हेल्प तो नहीं की, लेकिन उसके सारे रिकॉर्ड्स क्लीन निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट टॉबिन को लेकर जा रहा था कि तभी टॉबिन बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है और वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और दोनों को अपने साथ एक बिल्डिंग में ले जाते हैं। पुलिस वाले समझते हैं कि मैट कोई क्रिमिनल है और उससे पूछताछ करते हैं कि तभी वो अटैकर्स जिन्होंने सेफ हाउस पर अटैक किया था उस बिल्डिंग पर भी अटैक कर देते हैं। यहाँ मौका पाकर टॉबिन भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसको कहता है कि एक्चुअली मैं एक CIA एजेंट हूँ और मैंने तुमको कभी नहीं बताया। वो उसको एक एरोप्लेन की टिकट देकर कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए पेरिस में अपने फ्रेंड्स के पास रहने के लिए चली जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैट अपने ऑफिस में फ़ोन करके बोलता है कि मुझे बस एक मौका और दो, मैं टॉबिन को अरेस्ट कर लूँगा। बट CIA ऑफिस में बॉस कहते हैं कि नहीं, यहाँ से आगे हम संभाल लेंगे। लेकिन मैट अनऑफिशियली टॉबिन के पीछे लग जाता है और एक इंटरनेट कैफ़े में जाकर उस इलाके की जाली दस्तावेज़ बनाने वाले, जैसे पासपोर्ट वगैरह बनाने वाले का एड्रेस निकालता है। उसको पता था कि टॉबिन अब अपनी पहचान बदलकर भागने की कोशिश करेगा। तभी हम देखते हैं कि टॉबिन ने अपने बाल और दाढ़ी छोटी कर ली है, जिससे वो आसानी से किसी की पहचान में ना आ सके। टॉबिन अपने एक जानने वाले दोस्त के घर आता है और उससे नकली दस्तावेज़ बनवाता है, लेकिन तभी सेफ हाउस पर अटैक करने वाले इस घर पर भी अटैक कर देते हैं। मैट भी इसी इलाके में था और वो गोलियों की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर, यानी कि मैट और टॉबिन मिलकर अटैकर्स को मार देते हैं और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। मैट CIA ऑफिस में अपने हेड डेविड को फ़ोन करता है कि टॉबिन को उसने अरेस्ट कर लिया है और वो उसको एक दूसरे सेफ हाउस में लेकर जा रहा है। टॉबिन कहता है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। दूसरे सेफ हाउस में ले जाकर मैट टॉबिन को हथकड़ी लगा देता है और पाइप से अटैच कर देता है ताकि वो भाग ना सके। तभी उस दूसरे सेफ हाउस का कीपर मैट पर हमला करता है। इन दोनों में लड़ाई होती है जिसमें हाउस कीपर मारा जाता है और मैट बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। अब मैट टॉबिन से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि हम पर बार बार अटैक हो रहा है। तो वो बताता है कि मेरे पास एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है और इसमें एक ऐसी लिस्ट है जिसमें CIA और दुनिया के दूसरे खुफिया एजेंसीज के गद्दार ऑफिसर्स एंड एजेंट्स के नाम हैं। मैट टॉबिन को हथकड़ी की चाबी देता है और बोलता है कि हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट में मैट के CIA हेड डेविड का नाम भी होता है, जो यहाँ पहुँचने वाला ही था। लेकिन टॉबिन मैट को छोड़कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको इस डाटा स्टोरेज डिवाइस को सेव करना था। नेक्स्ट सीन में डेविड
एक और लेडी CIA ऑफिसर के साथ सेफ हाउस आ रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही उस लेडी ऑफिसर को गोली मार देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि किसी को पता न चले कि उसका नाम भी टोबिन की CIA की गद्दारों की लिस्ट में है, और बाद में वो इसका इल्ज़ाम भी टोबिन पर ही लगा देगा कि उसने इस लेडी CIA ऑफिसर को मारा है। अब डेविड बचे हुए अटैकर्स के साथ सेफ हाउस पर पहुंच जाता है। एक्चुअली ये अटैकर्स डेविड के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि वो जानता था कि टोबिन की लिस्ट में उसका नाम है, और इस मूवी के बिगिन में भी टोबिन इसीलिए CIA के सामने सरेंडर करता है क्योंकि CIA की बिल्डिंग से ज़्यादा सेफ कोई जगह नहीं थी। नेक्स्ट सीन में मैट डेविड को बताता है कि टोबिन चला गया है और स्टोरेज डिवाइस एंड लिस्ट भी उसके पास ही है, जबकि लिस्ट टोबिन ने मैट को दे दी थी। वो डेविड से कहता है कि सेफ हाउस कीपर को मैंने मारा है, लेकिन डेविड कहता है कि नहीं, तुम सबको ये बताओगे कि कीपर को टोबिन ने मारा है। तभी टोबिन वहाँ वापस आ जाता है और अटैकर्स को मार देता है। तभी डेविड एक गोली टोबिन को मारता है और दूसरी मारने वाला होता है कि तभी मैट डेविड को गोली मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद डेविड की गोली से टोबिन भी दम तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि मैट CIA ऑफिस में अपने डायरेक्टर विटफोर्ड के सामने बैठा है। विटफोर्ड उसको बोलता है कि सेफ हाउस में जो भी हुआ वो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए, वरना CIA की बदनामी होगी। इस फेवर के बदले मैट की प्रमोशन की सिफारिश वो कर देगा। वो मैट से पूछता है कि क्या टोबिन के पास कोई स्टोरेज डिवाइस भी था। मैट झूठ बोल देता है कि नहीं। ऑफिस से बाहर आकर मैट अपने मोबाइल से उस स्टोरेज डिवाइस का डाटा मीडिया हाउसेज और न्यूज़ चैनल्स को भेज देता है। एक्चुअली ये डाटा टोबिन ने मैट को दे दिया था, जो मैट ने किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैट जान गया था कि टोबिन एक क्रिमिनल नहीं था, बल्कि उसने CIA के कुछ गद्दारों की वजह से ही CIA छोड़ी थी। और टोबिन आज तक छुपकर यही पता कर रहा था कि CIA और पूरी दुनिया में डिफरेंट खुफिया एजेंसीज में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ लीक करते हैं और क्रिमिनल से मिले हुए हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि इस फाइल में CIA डायरेक्टर विटफोर्ड का नाम भी था और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही डिफरेंट कंट्रीज़ के खुफिया एजेंसीज़ के कई लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उनका नाम भी इस लिस्ट में था। मैट अब पेरिस आता है और ये देखकर खुश है कि उसकी गर्लफ्रेंड सेफ है, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।